नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए आमला की एकादशी व्रत की कथा। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आमला की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इस व्रत को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है और उसके पेड़ की परिक्रमा करके सूत लपेटा जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के सभी भक्त व्रत रखकर पूजा करते समय कथा सुनते हैं, जिससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति आमला की एकादशी का विधि विधान से पूजा अर्चना करके व्रत करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना करता है, उसकी आमला की एकादशी व्रत विधि विधान करने से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। आइए सुनते हैं आमला की एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे और यहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वह एकादशी का व्रत रखते और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने के साथ साथ बहुत धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत रखता था। एक बार जब फाल्गुन महीने में आमला की एकादशी आई तो सभी नगरवासी और राजा ने व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमला की एकादशी की व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा, इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हम मार देना चाहते हैं। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिए, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद नहीं सुला पाया। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है कि जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमला की एकादशी व्रत की कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम्हें शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी तुम जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य भी करने लगा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।